देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे, और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वह स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहां बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक। फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहां पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव।
अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में ब्रह्म भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस कीलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपनी अपनी अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता, जैसे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष, संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे,
वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण, काजी, मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति एक पल में अगर इन दूसरों वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे बैठे थोड़े, तो खड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उस समय अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोदी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं। लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति।
यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में। कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है। बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी। आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है, और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे। बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी, हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह। और इसमें कितनी देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते,
आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा भी ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का। और हम फिर भी यहां फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से, ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा तार देंगे, उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आपने सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सिर पर आप पर वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करें। तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया, कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्योहार आता है, वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहारी गुलगुले ये पहुंचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले 6 और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वो वही की तो फूकने पड़े। क्या फायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने, हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिलने साढ़े शादी होंदी, और बिछड़ दें दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े शादी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ दें दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है?
कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले सड़ साधी होंदी और बिछुड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना या मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने। परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को, तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया, आपका वो जीवन मनुष्य का उस दिन से जन्म समझ लेना। उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेशक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए बना के परमात्मा गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए। आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को। और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहां दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे गिने कितने ले जिए चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और चौथे युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को
कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और छोटी तीर्थों पर इनके ऊपर धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा। आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और आ जाना बेशक कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूत भेज के कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके। जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र चारों वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे, दुल्हा रूप में, धानक रूप में रहे थे 120 वर्ष। वो कबीर परमात्मा, उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सके हम। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में, और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले, सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा। तो उन्होंने आंखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आंखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए, मदारी की तरह एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहां वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहां उपस्थित लोग सुना करते थे, उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था। यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं, ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रवेश करवा दी संसार में।
और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला, हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो देश अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए। फिर ऐसे ही संत साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया। पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था, अंतर है अब की। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी। तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया। शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी। विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने इतनी ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चल रहे थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती, सारी थोक का बाला करता तोल के भाव से, और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वह सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपने भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्मा, जब आप ज्ञान होगा आपको, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों, तुम विष खाना छोड़ दो, यदि यहाँ भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियां क्या किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है।
और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा दूर, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो चलते घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे, किरका छोटा सा कण। और अब हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो, इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग हो रही हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी, होली होगी आपकी असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर वह। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजू भंडारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 30 जनवरी 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले हम 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो हमारे परिवार में जो पहले से चलती आ रही हैं भक्ति वो भी हम किया करते थे। तो जो देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की जो हम भक्ति करते थे उसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि मेरे पापा को 40-50 वर्षों से माइग्रेन की बीमारी थी, वो तक ठीक नहीं हुई थी। हमने हर जगह इलाज भी करा लिया था, यहाँ तक कि जो ऑल इंडिया एम्स जो है उसमें भी हमने इलाज कराया था। तो उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला। मेरी बहन को भी टाइफाइड होता था, हर साल ही उसको टाइफाइड होता था और टीबी भी हो जाती थी उसको। तो हम जो भक्ति करते थे हमें तो कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक जो परेशानियां थी वो तक दूर नहीं होता था। ऐसा हो गया था कि हाँ ये तो सब नॉर्मल ही है, भक्ति करने से कोई हमें सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम भक्ति करते थे उसे हमें कोई सुख नहीं मिलते थे। बहन जी, आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति आप कर रहे थे उनसे आपको लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन दुख ही दुख आ रहे थे। आपके पिताजी को माइग्रेन की परेशानी थी, आपकी बहन भी टाइफाइड से जूझ रही थी, साथ ही साथ पूरा परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। तो इन सबके चलते चलते संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें ऐसे हुई कि हम स्टार्टिंग से ही, हमारा परिवार धार्मिक है, स्टार्टिंग से ही हम पूजा वगैरह सब किया करते थे। जैसे शीतला माता मंदिर जाया करते थे, खोली वाले बाबा के भी जाया करते थे हम, और ये जो व्रत होते हैं गुग्गा नौमी वगैरह सारे व्रत और पूजा हम किया करते थे।
लेकिन जैसे कि इन हर जगह जाते तो थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होता था कि वो सबका मालिक एक है कौन, जो हमें इतनी जगह हमें भटकना ना पड़े, बस एक ही की पूजा करे और वो ही हमें सारे लाभ दे सके। तो जैसे कि अब मम्मी कभी कभी कहती थी कि है ना सांप दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो हमने गुगा नवमी में है ना ये पूजा ढंग से नहीं हुई है, ये वाली पूजा ढंग से नहीं हुई है, तो कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो मैं यूँ सोचती थी कि है ना इतनी पूजा करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल ही आती है, तो ऐसा कौन सा भगवान है जिसे हम सबका मालिक एक कहते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। फिर हमें क्या हुआ था सर कि हमारे ऊपर एक अंकल रहते थे टेनेंट, तो उन्होंने ना मेरे पापा को बताया था कि ये जो आपको माइग्रेन की बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लोगे इस पुस्तक को पढ़ के ज्ञान समझ के। तो वो पुस्तक हमारी 2-3 साल तक तो घर में ही रखी रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ था कि जैसे कि मैं स्कूल से आती थी तो फिर सफाई करने के बाद हमें वो पुस्तक मिली थी, तो मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैं स्कूल से आती थी और जैसे लंच वगैरह करती थी तो मैं साथ साथ वो पुस्तक भी पढ़ती थी, और वो इंटरेस्टिंग भी लगने लगी थी मुझे, क्योंकि उसमें स्टोरीज भी बताई गई थी और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं, और उसमें इंटरव्यूज भी बताए हुए थे, सबने इंटरव्यू भी बताए गए थे कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। और अचंभा तो इस बात का था कि रियल तब लगा कि उन्होंने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी साथ दिए हुए थे। तो फिर मेरे भी हुआ था कि हाँ मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन की जो बीमारी है, क्योंकि मेरे पापा तो 3-3 दिन उठते नहीं थे, मतलब खाते भी नहीं थे, पानी पीते थे और बस उनका बुरा हाल रहता था। तो फिर ये भी यकीन हुआ कि हाँ शायद यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वो जो पुस्तक पढ़ी उसमें सृष्टि रचना की भी जानकारी हुई हमें, और वो भगवान कौन है जो हमें लाभ देता है, तो एक सुकून सा भी फील होता था। तो वो हमने पुस्तक पढ़ी। उसके बाद मेरे पापा ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर रूटीन बन गया था हमारे घर में कि सत्संग चलते हैं शाम को और आरती वगैरह, फिर हमारा भी हो गया था कि हम भी डेली देखते थे, आरती सुनते थे और सत्संग सुनते थे। तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि आप भी नाम ले लो, तो हमने बोला कि आप कुछ समय रुको, हम फिर लेंगे नाम दीक्षा ज्ञान समझ के। फिर हमने भी ज्ञान समझा, तो फिर मेरे को ये पता लगा कि असली जन्मदिन तो आपका वो होता है जब आप सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेते हो। तो फिर मैंने, जो मेरा जन्मदिन आ रहा था 30 जनवरी, तो उसी को मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। आपने बताया कि आपने एक पुस्तक पढ़ी, वह कौन सी पुस्तक थी और वो किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? सर उस पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। हालांकि उसको पढ़ने के बाद तो हमें ये पता चला कि उसका नाम ज्ञान गंगा नहीं, वो तो पूरी ज्ञान सागर है। मतलब उसमें जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण है, गीता है, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सब चीज का उसमें निचोड़ दिया हुआ था। मतलब एक जैसे होता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वो हमें मोरल ऑफ द, ये जो हम भक्ति करते हैं ना, मोरल ऑफ द भक्ति मिल गया था कि वो सच्चा भगवान कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है, विद प्रूफ्स उसमें दिया हुआ है कि भाई इस गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी शक वगैरह रियलाइज नहीं होता है तो आप उसको मैच करके भी उसको पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जैसे घर में रूटीन बन गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग डेली चलता था शाम को, तो उसमें जो सत्संग चलता था संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके बाद इंटरव्यूज आते थे उनके भक्तों के, अनुयायियों के। तो उन सत्संगों को और उन इंटरव्यूज को जब हम सुनते थे तो हमें रियलाइज नहीं होता था कि भाई ये सच ही होगा, क्योंकि कैंसर, एड्स, ये तो ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एड्स की तो अभी तक ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इंसान बचता नहीं है। लेकिन ऐसे इंटरव्यूज हम सुनते थे जिसमें वो बताते थे कि हमें ऐसा लाभ हुआ है कि हमारा एड्स ठीक हो गया, हमारा कैंसर ठीक हो गया है, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने के बाद तो हमें जो जन्म मृत्यु, मतलब किसी की मृत्यु हो गई थी, वो भी ठीक हो गया। तो इस तरीके के ऐसे लाभ मिलते थे, तो हमें रियलाइज नहीं होता था। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा ली और फिर हमारे साथ वो लाभ होने लगे, जैसे कि मेरे पापा को जो माइग्रेन था, तो संत रामपाल जी से
से जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उसके जब उन्होंने भक्ति की संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उनके वो माइग्रेन की बीमारी भी ठीक हो गई। और जो मेरी बहन को हर साल टाइफाइड होता था, और टाइफाइड मतलब इतना रिएक्टिव हो जाता था वो, इतना ज़्यादा कि उसको टीबी भी हो जाती थी। तो फिर उसने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसको भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसने तो जो उसको बीमारी थी उसने तो दवाइयाँ भी नहीं ली थी नाम दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि जो दवाइयाँ थी उससे लेने से पहले ही वो ठीक हो गई थी, मतलब क्योंकि चेकअप्स कराए थे बाद में, तो उसको इन्फेक्शन नहीं था टीबी का। तो इस तरीके से हमें संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ हुए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से हमें जो लाभ हुए हैं कि जब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी तो ये डेली का रूटीन बन गया था कि जैसे हम सोते हैं तो ऐसा हो गया था कि उठना चाह रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो काम नहीं करती, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी हाथ पैर हिले लेकिन दब जाते थे, एक तरह से हमारी लैंग्वेज में बोले तो दब जाते थे। लेकिन फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो ये जो डेली होती थी प्रॉब्लम ये बिल्कुल समाप्त हो गई। और फिर क्या होता था कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे ना एक इन्फेक्शन भी हो गया था, और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इसकी एज जब 20 अराउंड हो जाएगी तो इसको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो अब मेरी एज उतनी 22 हो गई है, लेकिन अब मुझे वो जो प्रॉब्लम बता रहे थे अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है वो प्रॉब्लम। इसके अलावा नाम लेने से पहले जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो भी ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं और तीनों ही कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो ये सब भी नहीं हो पाता था। क्योंकि हमने पहले एक डेयरी खोली थी, हमारे घर में डेयरी थी, तो उससे भी इतना काम नहीं चल पाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब से हमने नाम दीक्षा ली है तो जो कहते हैं ना कि भगवान है वो साथ साथ हो जाता है, हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें महसूस भी हुई, और अभी भी जो हमारी आर्थिक जो हमें प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ कैसे प्राप्त होते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों के अनुकूल जो सद्भक्ति है वो हमें बताते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनके सच्चे मंत्र हमें बताते हैं, जिनका जाप करने से हमें हर तरीके के लाभ होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए और आपके परिवार को भी लाभ हुए, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। जो संत रामपाल जी महाराज सच्चे मंत्र देते हैं उसके कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह के लाभ होते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो क्या सबको प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो मनुष्य जन्म मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट ना करो। इसमें आपको उस भगवान की भी जानकारी रखनी चाहिए जो हमारा पिता है, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो आप जो आप काम करते हो काम भी करते रहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप उन सत्संगों को भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे भी एक चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी, उस पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के गूढ़ रहस्यों वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देखिए और जो आपका मनुष्य जन्म है उसका कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं डेली, तो उसमें कुछ नंबर शो होते हैं, तो उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं अपने नज़दीकी नामदान सेंटर की, और वहां जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।